हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। ठीक है, व्हाट इज सॉइल? सॉइल होता क्या है? वैसे तो हमें इस चैप्टर का नाम पहले देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, प्रॉब्लम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है हमारा। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं और बुक है हमारी रिसोर्स ज्योग्राफी। ठीक है, और जो मेन पॉइंट है वो क्या है? जियोग्राफी ऑनर्स। ठीक है, मतलब कि हम ज्योग्राफी ऑनर्स वालों के लिए स्पेशली पढ़ रहे हैं, बाकी सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। लाइक सारे लोग ही इसको पढ़ सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कह रहे ये तो मुझे पढ़ना ही नहीं होगा या फिर इसमें कुछ नई चीजें होंगी। हाँ, नई नई चीजें इसमें ऐड की गई हैं अकॉर्डिंग टू ऑनर्स पेपर, लेकिन सबके लिए ये उतना ही ज्यादा मतलब यूजफुल है और ईजी भी है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो रिसोर्स ज्योग्राफी वाले कृपया ध्यान दें, आपको जो सॉइल टॉपिक पढ़ना है अपना सिलेबस मिला लेना सब लोग। चैप्टर यही वाला चैप्टर है। अब ये मत देखना कि इसमें तो सॉइल कहीं दिख ही नहीं रहा है लिखा हुआ, तो फिर सॉइल क्यों पढ़ना है? लैंड रिसोर्सेज दिख रहा है ना, तो लैंड रिसोर्सेज में हम शुरू ही कहाँ से करेंगे? सॉइल से करेंगे। ठीक है, लैंड हमारा क्या है? सॉइल ही तो है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट होने वाला है। जिनको भी अच्छी लगेगी वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो हमारी छोटी छोटी होने वाली है। और एक चीज और कि आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, मतलब ये कि जो पीडीएफ फॉर्मेट में क्लाइमेटोलॉजी के नोट्स आ रहे हैं अभी, और बाकी जितने भी नोट्स आए तो जैसे इंस्टाग्राम पे पहले पोस्ट होते थे वैसे ही पोस्ट होंगे इंस्टाग्राम पे ही। क्योंकि ये देखो छोटा सा वीडियो होगा, बस सॉइल क्या होता है तो सिर्फ यही चीज रहेगी, तो मैंने इसका पीडीएफ नहीं बनाया। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी बना सकते हो, बहुत ही छोटा सा है तो आप इजिली देख सकते हो, तो इसलिए मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में इसको तैयार नहीं किया। ठीक है, कोई भी परेशान मत होना। और अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो बता देना, सारा का सारा जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगी। ओके, अब चलो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कि सॉइल क्या होता है जल्दी से। द थ्री बेसिक नीड्स ऑफ मैन। थ्री बेसिक नीड्स कौन कौन है हम ह्यूमन बींग्स के? ब्रेड, एंड नेक्स्ट वन इज क्लोथ एंड हाउस। ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं हमारी, वो क्या है? बेसिक नीड्स हैं हम ह्यूमन बींग्स की, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ, दोनों ही तरीके से किस पे डिपेंडेंट है? सॉइल पे डिपेंडेंट है। अगर सॉइल ना हो तो ना तो ये रोटी होगा, ना तो ये कपड़ा होगा, और ना ही ये मकान होगा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है ना कि इंसान को जीने के लिए चाहिए ही क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा तो कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज कहाँ से रिलेट करती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं? मिट्टी पे। मतलब कि सॉइल हमारा क्या है? बेस है हम ह्यूमन बींग्स का। और सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और जितनी भी चीजें हैं इस अर्थ पे, लगभग सारी चीजें डिपेंड किस पे हैं? सॉइल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे आगे क्या चीजें हैं। सॉइल इज द थिन लेयर ऑफ मटेरियल कवरिंग अर्थ सरफेस एंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग का प्रोसेस तो सबने पढ़ा है भाई, जियोमॉर्फोलॉजी सबसे पहले पढ़ना है ना ज्योग्राफी ऑनर्स वालों को, तो आपने वेदरिंग पढ़ा होगा जियोमॉर्फोलॉजी में, और जो भी पढ़ रहे होंगे उनको भी पता होगा कि क्या होता है। तो वेदरिंग के प्रोसेस से हमारे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये क्या है? एक थीन लेयर है मटेरियल्स का जो कि अर्थ के सरफेस को कवर किए हुए रहते हैं, और वेदरिंग ऑफ रॉक से बनते हैं, जैसे कि जो हवाएं हैं, पानी है, तो इन सब से क्या होता है? हमारे जो रॉक्स होते हैं, जो पेरेंट रॉक होते हैं, वो इरोड करते हैं, और इरोड होने के साथ साथ जो इरोडेड पोर्शन होता है वो बह करके कहीं और जाएगा, और साथ ही साथ वो इरोड भी होगा, और इरोड होते 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 लास्ट ऐसा पोजीशन आएगा जहां पे वो क्या होगा? जहां पे वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? It is made up of it is made up mainly of mineral particles, organic material, air, water and living organism, all of which interact slowly yet constantly. किस चीज से बना हुआ है? पहली बात तो हो गई कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब कि रॉक मेन मुद्दा है भाई, अगर रॉक ना हो तो ये नहीं बनेगा। ओके, तो रॉक्स तो हमने जान लिया। मिनरल पार्टिकल्स, जितने भी मिनरल्स हैं, साल्ट, सल्फर और इसके अलावा जितने भी, वो सारे ही क्या हैं? उन सारे से ही उन सबको इरोड कर करके सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा एयर और वाटर का तो भैया बहुत बड़ा योगदान है, सारे का मिक्सचर है। ठीक है, जब तक ये मिक्सअप नहीं होंगे तब तक सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होगा। जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, वो सब क्या होती हैं? एक बार के लिए क्या होते हैं?
कि जब कोई पेड़ टूट के गिर गया और वो वहीं पर रह गया तो काफी टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि वो जो पेड़ है वो मिट्टी में कन्वर्ट हो गया। या फिर नॉर्मली जब इंसान की बात करें, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी है, तो जब वो मिट्टी में दब जाते हैं तो मिट्टी में दबने के बाद वो खुद मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि वहां पे कोई इंसान भी था या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था कि नहीं। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात भी की गई है। अब हाँ, ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा चलता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मिट्टी में दब गया तो वो तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा सॉइल में, ऐसा नहीं है। एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, कंटिन्यू, धीरे 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 ये चलता रहता है। ठीक है, तब जाकर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। देखो आगे क्या है, मोस्ट प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जितने भी प्लांट्स हैं लगभग सारे ही अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। जो भी उनकी जरूरत की चीजें होती हैं वो सब कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। और वही प्लांट्स हमारे लिए क्या है, मेन सोर्स ऑफ फूड है। फूड फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स। हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, हम सब के लिए प्लांट्स क्या है, एक आधारभूत है हम फूड का। ठीक है, भोजन के लिए। Therefore, most living things on land depend on soil for their existence. अभी बहुत से मतलब जिनको थोड़ा वो होगा वो ये सोच रहे हैं कि अरे मैं तो क्या हूँ, नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं तो इसको मतलब मुझे क्या, मुझे तो प्लांट्स पे डिपेंड ही नहीं करना है। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारे लोग प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेसिकली वही किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। Soil is a valuable resource that needs to be carefully managed as it is damaged, washed or blown away. अब एक और चीज आती है कि जो soils हैं वो क्या है, बहुत ही valuable हैं। अब ये आती नहीं है, ये बात समझ में आ गई हम लोगों को ऊपर ही, क्योंकि हम खुद इस पर डिपेंडेंट है। तो और क्या चाहिए, जब सॉइल नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, और हम होंगे ही नहीं तो वैल्यूएबल होने की बात आएगी नहीं। इट मीन्स कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि हम कंप्लीटली इस पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हमें इसे क्या करना है, केयरफुली मैनेज करना है। ओके, देखो अब केयरफुली मैनेज करने की क्या बात हो रही है, क्यों, क्योंकि एक बड़ा सा अगर रॉक है तो काफी मतलब टाइम लगेगा उसको, हमारे जनरेशन में तो नहीं, लेकिन पता नहीं कितने जनरेशन के बाद वो पूरा का पूरा टूटेगा, और नहीं भी टूटेगा, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा। लेकिन ये जो सॉइल्स होते हैं हमारे, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, लूज होते हैं, लूज पार्टिकल्स होते हैं। तो इसकी वजह से हमें इनकी केयर करनी पड़ती है। डैमेज कैसे होंगे ये, तो अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर इसमें यूज करेंगे तो डैमेज हो सकते हैं। ओके, तो ये डैमेज होने की बात हो गई। वॉस्ट कैसे हो सकते हैं, तो जो फ्लड्स आते हैं तो फ्लड्स में मिट्टियां क्या होती हैं, बह जाती हैं। ठीक है, तो वो वॉस्ट हो जाएंगे। ब्लोन, जब बहुत तेज हवाएं चलेंगी तो वो बह जाएंगे, वो उड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, इन्हें केयरफुली मैनेज करके रखना है। ठीक है, ताकि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सके, किसी भी सिचुएशन में वो स्थिर रह सके। The history of civilization is the history of soil and the education of individual begins from the soil. विलकॉक्स नाम के एक स्कॉलर हैं, एक ज्योग्राफर हैं, जिनका ये कहना है कि जो हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता का इतिहास है, वही क्या है, मिट्टी का इतिहास है। ठीक है, मतलब कहीं पे भी किस तरह का सॉइल है उस पर डिपेंड करता है कि वहां का सिविलाइजेशन कैसा हुआ होगा। ओके, और जो भी हम इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, सबकी जो एजुकेशन है, सबकी जो शिक्षा है, वो कहाँ से शुरू होती है, वो मिट्टी से ही शुरू होती है। ठीक है, तब जाके कहीं पहुंचती है। उसके बाद हमारे हैं एलन चर्चिल सैंपल, ये एक ज्योग्राफर हैं। इनका कहना है कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। मैन क्या है, अर्थ सरफेस का प्रोडक्ट है। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे डॉक्टर बेनेट, ये भी एक ज्योग्राफर है। अ लेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सब्सटेंसेस फाउंड ऑन द surface which is formed by the combination of original rock and the vegetative part called soil. इनका कहना है कि जो सरफेस पे पाई जाने वाली एक परत है, अनऑर्गेनाइज सब्सटेंसेस की परत, जो कि किस चीज से बने हुए हैं, ओरिजिनल रॉक, इट मींस पेरेंट रॉक से बने हुए हैं। बहुत सारे वेजिटेटिव पार्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सबको मिक्स करके बना हुआ है। ओके, उसी लेयर को हम क्या कहते हैं, उसी लेयर को हम सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे स्कॉलर्स हो गए, जो कि लिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। लाइक हमें ज्योग्राफी में ना ये पढ़ना ही है, बहुत सारे ज्योग्राफर्स के नाम दिए होते हैं। ओके, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बस उठा के यहाँ पे लिख देना होता है। इफ वी अंडरस्टैंड द सॉइल एंड मैनेज इट प्रॉपरली,
we will avoid destroying one of the essential building blocks of our environment and our food security. हम अगर सॉइल को अच्छे से समझे, क्योंकि बिना किसी चीज को समझे हुए तो हम भैया ना तो उसको कंजर्व कर सकते हैं, ना उसको मैनेज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम. ओके, तो अगर हम सॉइल को अच्छे से समझ लें, उसको मैनेज करने लगे प्रॉपर तरीके से, तो क्या अवॉइड हो सकता है, हमारे इन्वायरमेंट का एक जो मेन पार्ट है वो डिस्ट्रॉय होने से बच सकता है और हमारी फूड सिक्योरिटी रह सकती है. ठीक है, मतलब हमें ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं कब खाना खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा, हमारी एक सिक्योरिटी होगी. ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा क्या होता है सॉइल, किस तरह का होता है, एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स एंड जितने भी ऑल टॉपिक्स हैं सॉइल से रिलेटेड वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, कवर करेंगे. ओके, so thank you so much, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब.